स्पेशल ट्रांसमिशन ईद अपनों के साथ में मैं दिल से उकाशा गुल अशरफ खुशामदीद कहती हूँ और दिल से कहती हूँ ईद मुबारक। तो आज हमारे पहले मेहमान जो हमारे अपने हैं और जो हमारे मुल्क के अपने हैं, एक ऐसा स्टाइलिश हीरो जिसने अपनी लुक्स और टैलेंट से इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा राज किया और इनफैक्ट आज भी राज कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान सुपरस्टार द वन एंड ओनली बाबर अली। ओके, सबका बहुत शुक्रिया, सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन्होंने कुछ ज्यादा ही किया। तशरीफ रखिए प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू सर। पाकिस्तान के अवाम की तरफ से हमारे सुपरस्टार को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और ईद की इस खुशियों में मुझे शरीक किया। थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे चैनल को आपने इस काबिल समझा कि हमारी ईद को 4 चांद लगा दिए। चलें, आपकी जरा नवाजी है, जिस तरह भी ले लें, मेरी तरफ से लें, अपनी तरफ से लें, सब देखने वालों को ईद मुबारक। हाँ, ईद खैर मुबारक। मुझे ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है आपकी? ईद बहुत अच्छी माशाल्लाह। लंबी सांस क्यों भरी है? ईद तो कमाल है। मैं कहता हूँ ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला सबको नसीब करे। और जिन लोगों ने, स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊं, ईद असल जो डिजर्व करता है ना, मेरे यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, हमारी बहनें माएँ सब बैठे हुए हैं, असल जो ईद की जो सेलिब्रेशन होती है ना, वो रोजेदार की होती है। बिल्कुल, जिसने रोजा रखा होता है। असल ईद उसकी होती है, उस बहन की, उस माँ की, उस बेटी की जिसने पूरे रमजान में सहरी अफ्तारी का एहतमाम किया। बिल्कुल। और अपने घर वालों को, चाहे वो बाप है, भाई है, बेटा है या बहन है, जो भी है, उनका रोजा खुलवाया। असल हकदार तो ईद के वो लोग। हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जीवा फिल्म के बाद की ईद जो आई और जो आज ईद है, उसमें कोई फर्क है? अब तो मेरे अपने 3 बच्चे हैं, अब तो ईद अब तो मजेदार है ना ईद। अब तो दिल के टुकड़े साथ हैं। तो अब तो पहले तो ईदियां लेते थे, अब ईदियां देनी पड़ती हैं। तो जाहिर है हर जिंदगी के फेस के अपने अलग मजे हैं। जब मैं बिल्कुल ही यंग था, जब मैं ईदियां लेता था, या मैं बिल्कुल, जैसे आपने जीवा का जिक्र किया, तो उन दिनों तो ये होता था कि पूरा खानदान तैयार था। उससे पहले तो हाँ ठीक है, बाबर अली, हाँ ठीक है। अच्छा। वो जब एकदम रातों रात में अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह की जात ही इज्जत देने वाली। बेशक। तो मैं जब फिल्म एक्टर बन गया, फिल्म हिट हो गई, तो सभी बल्कि फोन करके बोलते, पुत्र ईदी नहीं लेनी, कदों आना है? तो मैं कहा जी हाँ जी आ जाऊंगा, मैं टिकट लेके मैं फलानी जगह आवा ईदी लेने। तो ये आलम था। अब चूंकि बच्चे बड़े हैं और खानदान में मेरे बहन भाइयों के बच्चे भी बड़े हैं, तो ईदी देने में मुझे ज्यादा मजा आता है। वाह वाह। वैसे कितनी की ईदी दे देते हैं आप? अब ये जरा पर्सनली नहीं, डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो ईदी है ना, वो जो सबसे ज्यादा होती है वो मेरे बच्चे खींचते हैं। अच्छा। उसके बाद दूसरों के बच्चे भी खींच लेते हैं। बेगम बेचारी थोड़ी वो नरम पड़ जाती है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या बात है? बेगमात क्यों साइड पे हो जाती है? क्योंकि उससे पहले निचोड़ लेती हैं पूरे रोजे में ना। दर्जियों के बिल ही बड़े हैं। आप यकीन करो, ये जो दर्जी है ना, दर्जी हजरात, अल्लाह उन्होंने रोजी लाई रखे, मैं उन्होंने खिलाफ नहीं है, पर माशाल्लाह वो रेट स्टार्ट में तो कुछ होता है, भाई ने फिक्र ही ना करो, पाएंगे कि जो बिल आंदा है तो फिर हाँ बिल्कुल। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ मैंगो भाई? ऐसा नहीं हुआ, कई बार हुआ ऐसा। सूट खराब हो गया? नहीं, सूट नहीं खराब हुआ, वो बस वो बिल देख के मिजाज। अच्छा, बिल ऐसा आ गया? ऐसे बिल आते हैं कि बंदा डिजाइनर का सूट ले ले भाई, क्या मतलब। सुपरस्टार्स को भी बिल लगते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हम सब कमाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी इसी फील्ड से। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और ये मीठी ईद मजीद मीठी बनती जाएगी, क्योंकि हमारे पास मेहमान ही मेहमान है। तो हमारे जो नेक्स्ट मेहमान है वो हमारे साउथ पंजाब यानी जनूबी पंजाब के एक ऐसे गुलकार हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स की जो लेगेसी है उसको आगे लेके चल रहे हैं। आपकी ढेर सारी तालियों में और कोई नहीं, ज़िशान रोखड़ी। कैसे हैं? खैरियत है? ईद मुबारक। आपकी अल्लाह ताला खुश रखे। अच्छा, ज़िशान को देख के लग रहा है मैं पीछे चला गया हूँ, जीवा ना जादू खेल रहा। आपने मैचिंग करके बोला। बैठिए प्लीज। ज़िशान, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, और मेरी तरफ से आप सबको जितने यहाँ पे मौजूद हैं सबको ईद मुबारक। सर आपको ईद मुबारक, आपकी टीम को ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। आपके गानों से तो वैसे ही ईद को 4 चांद लग जाते हैं। अल्लाह ताला बेहतर। इतने वायरल, इतने फेमस कैसे? देखिए जी, मुझे लगता है
अहलियत शायद इतनी नहीं है मेरे पास। जो अल्लाह का करम है ये गालिब है और हमेशा वही गालिब रहेगा। बेशक बेशक, हर चीज पे अल्लाह की करम होता है। अच्छा मुझे बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है? ईद जी बहुत अच्छी, और माशाल्लाह हम ईद पे तो आपके पास मौजूद हैं, आपके साथ ईद गुजरेगी, सबके साथ ईद गुजरेगी। ईदी दे के आए हैं या किसी से लेके आए हैं? मेरे बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद एक मैं हूँ जो घर में जाता हूँ, चाहे अपने बच्चे हों, चाहे पड़ोसी हमारे हों, चाहे हमारे फैमिली में जितने मेंबर हैं, तो बाबा के बाद मैं ही कोशिश करता हूँ, मैं ही ईदी देता हूँ, और बस बाबा की उस टाइम याद आती है और ईदी मैं ही देता हूँ। सही। चलिए हमारा बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे पास नेक्स्ट जो मेहमान है वो आज की इस महफिल में अगर ना हो तो मेरे ख्याल से एक कमी रहेगी, क्योंकि हमें हंसना भी है साथ साथ। रौनक लगाने के लिए हमारे पास हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम बाबर फतेह अली खान उर्फ बब्बू राना। सबको ईद मुबारक। मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ ए सूट पाना बनता सी। यही गल मैंने बाहर पूछी है। नवी बेकरी तो जी पेस्ट्री मिलती है। क्या बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए, अभी हम आपको बहुत मेरे के लाया। आप खुद बताओ इस बाजे के साथ ये बनता है सूट? ए वाकई मेरे लिए लगा या खान साहब लिए लगा? सर ये आज सब खाएंगे, आप बड़े लोग हैं। मैं तेरे उते पा नहीं ला सकना। और काशा बैठ जाओ, सीट में कुछ नहीं बहुत है। बहुत मुबारक हो, तुम्हें होस्ट हो गई हो। शुक्र है घोस्ट नहीं कह दिया। नहीं वो तो तुम पहले थी ना। और सर बाबर साहब माशाल्लाह साडे पाकिस्तान दे लेजेंड्स ते साडे पाकिस्तान दा मान दोवां दे सामने तुसी मेनू बिठाता है। ते मेरी की जरूरत है ना आगे कोई गलबात कर सका। लेकिन वो इतने आजिज है, उन्होंने आते ही कह दिया मुझे सुपरस्टार के टाइटल से क्यों बुलाया, मैं बाबर हूँ बस। कितनी बड़ी बात है। हाँ तो बाबर ईद कैसी गुजर रही है? ईद बस या मैं एक सेकंड, बाबर उनके मुंह के साथ जाता है, इधर बब्बू ही सही है। हाँ नहीं ठीक। बाबर इधर भी। माशाल्लाह हम लोगों ने इतना काम किया है साथ कि वो ना वो मुझे पुरानी ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। काशा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है, और मेरी तो कुलीग रही है कुछ 6 साल हम लोगों ने। एक सेकंड, 6 साल? बब्बू भी, मैं तो भी पैदा हुई हूँ। 2 मिनट। हम कुलीग रहे, हम फॉरेन टूर भी किए इसके साथ, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इसके लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू बब्बू। बहुत अच्छा खाना बनाते भी हैं और खाते भी हैं, तो आज ईद पे कुछ बना के आए या खा के आए? आज मैं ज़ेन बना के आया। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਹੋ। नहीं ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा सर मुझे ये बताएं बाबर साहब, आपने रैम्बो के साथ भी काम किया, आपने मोहम्मद राना के साथ भी काम किया, तो किस तरह की उनके साथ केमिस्ट्री थी और वो दोस्ती, वो टाइम, कोई मजेदार वाकया ईद इकट्ठे साथ गुजरी हो, कैसा लगता था? देखिए ईद पे हमारी जितनी फिल्म्स थी, हमने मैंने कुछ 150 से ऊपर फिल्म्स हैं, तो मोस्टली हमारी जो फिल्म्स आती थी वो ईद पर ही आती थी। तो हमारा ये जो टाइम गुजर रहा होता था रमजान का और फिर ईद का, ये सारा इकट्ठा ही होता था। ये जरूर है कि घरों में आना जाना नहीं था, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सेट की हद तक ही रहता हूँ, उसके बाद खुदाफिज तो फिर खुदाफिज। सही। तो इन लोगों के साथ मेरा एज ए कुलीग बड़ा अच्छा मेरा सफर रहा, और अल्लाह ने हमें बेपनाह इज्जत दी, चाहे वो रैम्बो के साथ हो या मोमी के साथ हो, शान के साथ हो, सऊद के साथ हो, इवन अरबाज, हम सब ने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और एक साथ कई फिल्मों में हम साथ थे। तो ओवरऑल एक फैमिली वाला माहौल था, तो जहाँ भी जाए एक दूसरे की शक्लें हमें नजर आ रही होती थी। और ये पाकिस्तान का वो सासा है जिन्होंने वेख के असी काम शुरू किया है, माशाल्लाह। तो असी शुक्र अल्लाह का ये भी करने के असी उन्हां आर्टिस्टां दे फॉलोवर हां जेड़े आज दे दौर च भी मुहज्जब काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। इन्हीं तालियों की गूंज में हम अब बुलाने लगे हैं हमारी आज की एक और बहुत ही खूबसूरत मेहमान को, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। आपकी भरपूर तालियों में अलीना आमिर। अलीना, आपके
आपके मैंने ठुमके बहुत देखे हैं। वो किसकी शादियां थी पहले मुझे अच्छा, मेरे कजन्स की शादी थी। मुझे ना बचपन से ही मेरे कजन्स को भी ना हमें शौक था डांस करने का। ऐसे मैंने सीखा कहीं से नहीं, मैं पहले ही बता दूं। तो बस ऐसा शौक था, तो हम शादियों पे जाके वैसे ही बचपन से ही था, तो मैंने सीखा नहीं। हम लगवाएंगे ठुमके प्लीज। कैसी गल है, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਕੱਟ ਹੋਏ ਆ। उन्होंने फौरी अपनी गल शुरू करी, तुम कहां तो वो मेरी कजन की शादी थी। उन्होंने ना रोक शो ना होंदा ना 2 घंटे गल्लां करदियां सी। और आप ठीक है? जी जी मैं माशाल्लाह। ए की तकल्लुफ है वैसे? क्यों? मैं आपकी मैचिंग करवा दी। मेरी मैचिंग करवा दी। मेरी केड़ी शै इन्हां नाल रल रही है? नहीं देखे ना, गोल्डन वाइट एंड वाइट 3 पीस। ए तुसी करवा रहे हो हुण आजकल? एंकर जी आजकल तलाकां करा रहे हैं, रिश्ते करवा रहे हैं। It's not coming slow. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ देख के कॉमेडी तो नहीं भूल गई? नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ देख के अच्छा लगा। आपको स्क्रीन पे देखा था पहले, फोन पे, आज जिंदा देख लिया। मैंने कहा था ना बब्बू रौनक लगा देगा। अरे क्या कहने, बब्बू लाफ्टर। अच्छा मुझे बताएं ज़िशान साहब, हमें पता चला है कि आप बैग भर भर के लेके जाते हैं, ईदी देते हैं लोगों को। ये क्या कहानी है? कहाँ से आया है इतना पैसा? कहाँ से आया है जी? आता तो मेरा मालिक का करम। और बैग भर भर के नहीं, मतलब ये होता है कि पड़ोसियों में, बच्चों में, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो वहाँ कुछ इतना होता है कि बैग भर के तो नहीं, जो लग जाता है, 7 लगे, 8 लगे, 10 लगे, तो इतना अच्छा ये हजारों की बात नहीं, लाखों की बात हो रही है। अच्छा ये वही पैसा तो नहीं है जो पड़ोसियों से बचपन में आपने उचक लिया था, बार बार ईदियां लेने जाते थे? बड़े मजे की ईद हुआ ये वापस करने जा रहे हैं। बड़े मजे की ईद हुआ करती थी। इस टाइम ये है कि अब ईद देना पड़ती है, पहले ईद लेते थे, लेकिन मजा आता है, वो पुरानी बातें याद आती हैं। हम भी ईदी की तलाश में हुआ करते थे, अब बच्चे भी उसी तरह तलाश में ही होते हैं, ज्यादा पैसे जमा करने की ख्वाहिश में। तो उनको देख के, ईदी देख के बहुत मजा आता है। तो ये वाकया सच है कि आप पड़ोसियों के घर बार बार जाया करते थे ईदी इकट्ठी करने, और होती थी इकट्ठी? हम जी नहर कॉलोनी में रहे हैं, और वहाँ पे ये था कि अगर आपके घर में सालन अच्छा नहीं बना हुआ तो आप अपना सालन दे सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। बद टेस्ट उन्होंने पता ही नहीं भैड़ा सालन है। हमारे एक बहुत ही फेमस शायर जो बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत पोइट्री की वजह से। आपकी भरपूर तालियों में ताहिर शहीद। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक, बैठिए प्लीज। ये सोफे बड़े नीवे रखे, खैर ग्राउंड टू अर्थ यानी कि आंदे ही डाउन टू अर्थ हो जाओ। ग्राउंड टू अर्थ हो जाओ। ये बंदा वैसे ही अर्थ हो जाए। ताहिर साहब ईद कैसी गुजरी? बहुत जबरदस्त जी। ये अब तो वैसे ज्यादा अच्छी होगी हमारे साथ आके। हाँ बेशक, मैं मानता हूँ जी, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं हमारे साथ, तो इनके साथ तो बैठना ही सआदत है। वाह, खुशी की बात है, खुश नसीबी की बात है। तो मैं तो यही कहूंगी, मैं आपकी शायरी की फैन हूँ, तो ईद के दिन कोई अच्छा सा कलाम हो जाए। एक कथा पहले आपकी नजर कर देता हूँ। एक पुलिस एहलकार का नाके पे गिला। वाह बाबू, ये आपके साथ बहुत दफा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस एहलकार के हवाले से नहीं, अवाम के हवाले में, क्योंकि मैं नाल ही खड़ा हूं। वेली कौम है, जिथे मर्जी खलो जाए। तो पुलिस एहलकार का नाके पे गिला क्या है कि कितना दुखी था देख के कदरों का वो जवाल। कितना दुखी था देख के कदरों का वो जवाल। कहने लगा कि दौर पुराने नहीं रहे, कोई थमा गया मुझे ईदी में जाली नोट, ईमानदारियों के जमाने नहीं रहे। वाह, ईदी भी मिले और बाद में बंदा काउंट करने लगे और जाली नोट निकल। कितना बड़ा दुख है। नाके पे जो ईदी मिल रही होती ना, वो तो ईमानदारी के एक नए रास्ते से मिल रही होती है ना। ईदी ते मिल ही जाते, जाली नोट जेडे उत्तों हुंदे ने उन्हां दा भी तो पूछो ना। उन्हां दा भी पूछो ना। अच्छा, बाबर साहब से पूछते हैं। बाबर साहब ने उत्तों नहीं हुंदे सानू। बाबर साहब से कुछ और पूछते हैं। ज़िशान साहब ने दुख दा पता है। सर मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान का सुपरस्टार, जिसे पूरी दुनिया की लड़कियां फॉलो कर रही हैं, और वो हमारा लड़का किसी एक ही लड़की को 2 साल तक फॉलो कर रहा है, ये क्या कहानी है? लड़का है कौन? ये लड़का है। लड़का कहाँ रहा? मैंने एक जगह एक शेर पढ़ा था
तो मैं आज इतने माशाल्लाह ज़हीन आदमी बैठे हैं, इनका तो काम ही यही है। तो इस लड़के से याद है, एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में निकला हमकता हुआ। वाह। एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, पाइन तो भी शामिल कर लाओ ना। एक मेले में निकला, नहीं आए नाल ने। एक मेले में निकला हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर मोल दे ना सका किसी चीज का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं, मगर अब जी में रसाई का धड़का कहाँ, और अब मैं वो छोटा सा लड़का कहाँ। वो तो जवानी की बातें थे। अब तो हमारे मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह जवानी में कदम रख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अच्छी बात है, लेकिन अभी तो आपकी जवानी नहीं जा रही भाई। नहीं अच्छी बात नहीं। देखिए मुझे बहुत थैंक यू सो मच फॉर द लवली वर्ड्स। अल्लाह का करम चाहिए। मैं समझता हूँ हर वो शख्स जो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी होता है ना, अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने अंदर से वो क्लियर होता है ना, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अदरवाइज तो हम एक बनावटी चेहरा लेकर घूम रहे होते हैं। तो जो मुकम्मल इंसान मेरी नजर में वो है जो अपनी फैमिली के साथ मुकम्मल है, तो उसको हर चीज अपनी पॉजिटिव लगेगी, वो पुरसकून है अच्छे लफ्जों में अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से शायद यही बातें। रही बात आपकी वो जो क्वीन है, तो वो एक ही है। तगो दो क्या थी, ताकि हमारे जो आज के 2 नंबरी आशिक हैं उनको पता चले मेहनतों से सब कुछ होता अच्छा देखें, इश्क तो 2 तरह के होते हैं ना। एक इश्क तो एक खाली हासिल करना ही तो सब कुछ नहीं है, आप उसकी जुस्तजू में लग जाएं। अल्लाह का सबसे बड़ा इश्क तो मैं अल्लाह का है, जो जिसको अल्लाह से लो लग जाए, उससे बड़ा तो इश्क है ही नहीं। इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो इश्क है। बाकी इश्क तो दुनिया के हैं। माँ के साथ इश्क बड़ा प्यारा इश्क है, फिर आपका बीवी के साथ तो पायन कर जाना है, बनता ही है। और ओरिजिनल इश्क है वो। नहीं तुसी डरो, हौसला हो गया। अच्छा माँ होंदी पर बीवी सकी माँ होंदी। सही गल है। मीठे मीठे मेहमानों के साथ हम मना रहे हैं मीठी ईद। कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। हम मना रहे हैं ईद अपनों के साथ। जिशान मुझे ये बताएं, ईद पे क्या आ रहा है हमारे लिए? बिल्कुल जी, और माशाल्लाह हम सब मौजूद हैं। और मेरा एक न्यू सॉन्ग आया है ईद पे, अस्सलाम वालेकुम आओ जी। मैं चाहता हूँ कि आप सब मौजूद हैं, और जनाब बाबर भाई मौजूद हैं, मेरे बच्चे साहब मौजूद हैं, हमारी बहुत अच्छी कमाल आर्टिस्ट मौजूद हैं, हमारे शायर साहब मौजूद हैं, ये भी जरा सुन लेंगे। जिशान साहब छा गए हैं आप। अल्लाह ताला आप सबकी खैर करे जी। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम आओ जी, सुपर हिट आइटम है। हाँ, हमारे बब्बू साहब भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और इनको देख के मेरे ज़हन में एक सवाल आया है। बब्बू, मुझे पता चला है कि आप एक दफा परफॉर्म कर रहे थे तो बंदूक देख के सांस रुक गए थे। ले सिर्फ मेरे और किसके? मेरी पूरी टीम दे। नहीं होर नाल बंदूक दे। नहीं बंदूक दे नहीं। और मैं गा रहा उत्थे बेटा। पहला ही आइटम शुरू किया ते 12-14 बंदे आए ने। अच्छा। मैं कहा अरे शायद छटियां वाले ने। ओ है छटियां वाले। उन्होंने आने तर ते मैं पीछे देखा कोई भी नहीं है। मेरे म्यूजिशियन दौड़ के लाहौर पहुंच गए। तो वो कहाँ से आए थे, क्यों आए थे? वो उनके गेस्ट थे, मेहमान ऐसे थे। हाँ, और आप सुनाए, कोई बात भी करें। नहीं, मैंने कहा आप ऐसे गाने गाए ना, इस तरह चाइना जो मिलती हैं प्लास्टिक दी। तो आजकल मिलती है ना वो AI पे जो है। हाँ, AI डॉल्स। तू क्यों हंसी नहीं है? मैं तो, मेरा काम हंसना, मेरी स्माइल मशहूर है भाई, मैं तो हंसूंगी। आपकी स्माइल कोई रोके? नहीं, मैं क्यों रोक सकता हूँ? तुसी होस्ट हो माशाल्लाह। बब्बू, गाना हो जाए फिर थोड़ा सा, वही आइटम पेश करो ना जो कह रहे हो, जिसके ऊपर आए थे फिर वो। नहीं, वो तो बस कुछ शादी सी है, पता नहीं की। चलो कुछ ना कुछ तो सुनाओ ना। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। थोड़ा सा इनको भी बुलवाए ना, पहले इनको जरा बातचीत तो करें। बल्कि मैं अलीना से कहूंगी, अलीना कोई फरमाइश है तो बब्बू से आप कर सकती हैं। नहीं, फरमाइश नहीं, आप सुनाए। आप कैसी हैं? दोबारा बंदूकें ना चल जाए ना। मेरी फरमाइशें भी ऐसी। क्या आवाज है, पर्सनैलिटी की है तो आवाज की है। दोबारा बंदूकें ना चल जाए। मेरा काम है मिमिक्री करना। एंटीक वॉइस में कहना, लेकिन आवाज में अच्छा है वो। आप क्या सुनना पसंद करेंगे, मुझे ये बताएं। दोशीजा जो आप सुनाना पसंद करें। मैं आपको घर के हालात सुनाऊं सकता वो भी आपकी कॉमेडी की तरह खराब ही लग रहे हैं।
उसकी बात नहीं आपने सुनी, कहती वो भी आपकी कॉमेडी की तरह खराब ही लग रहा है। हाँ जी बब्बू, सुना दो कुछ यार। बब्बू दिल ले गए। अच्छा जी, हाँ। फिर बकरे का। हम मना रहे ईद अपनों के साथ, आप लोग कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सर मुझे बताएं कि आप कोरियोग्राफर को बार बार हीरोइन को उठाने से क्यों मना कर देते थे? अल्लाह माफ करे, टॉपिक को रहने ही दें आप। बताएं तो। देखिए सारी जितनी भी हीरोइन से काबिल एहतराम है, हाँ जी, लेकिन मैं अक्सर कहता था कि खाना ब्रेक से पहले जो भी उठाने वाला काम है करवा लो। अच्छा। वो खाने का भी डबल फिर बोझ हो जाता है, फिर वजन आ जाता है। हाँ। और एक बार तो उठाते नहीं थे वो। अच्छा। हर गाने में कोई 5-6 बार उठाना पड़ता था। हाँ। उन दिनों साड़ियां हीरोइना भी माशाल्लाह वो डबल किया था। नहीं मैं तो नहीं कह मक्खन सकता, खान वाली है। माशाल्लाह अभी भी मुलाकात हो जाती है, तो मैं कह रहा हूँ बात ये है। बात ना उन दिनों में ना, आजकल तो हर बच्चा जा रहा है जिम। हाँ जी। तो मुझे अक्सर कहते थे जिम नहीं जाता, मैं जिम नहीं गया कभी। तो मैंने कहा जाने की जरूरत क्या है, 4 हीरोइनें, चारों के साथ गाना है एक दिन में, 8-8 बार आप मल्टीप्लाई कर ले, सबको उठा रहा हूँ, तो जिम किससे जाना है? तो मैं तो जिम ही हो गया। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲकुल स्लिम। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ माशाल्लाह खांदी पींदी हम, माशाल्लाह। हीरोज के नहीं होते थे, हीरोइंस के होते थे। नहीं बाकायदा हमारे मसलियां थी, वो तो मसल थे पूरे, तो फिर जरूरत नहीं पड़ी फिर वो, Oh my God। तो परहेज ही किया। ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਈ ਪਾਕਿस्तान। हाँ तो गल किसी और पास नहीं यानी कि मतलब कि वो तो रिवाज सी ना। लेकिन देखिए सेहतमंद होना बुरी बात नहीं है बब्बू। हाँ तो आप क्यों नहीं होते हो? मैं हूँ, मैं बहुत सेहतमंद हूँ, इससे ज्यादा और क्या हो जाऊँ? आप क्या खाती हैं मुझे तो बताएं। देसी खुराक है, बता नहीं सकती। उच्ची बोलो, अल्लाह दी कसम। हो चाचे और मुझे तो लग रहा है मेरा माइक भी नहीं चल रहा। उच्ची बोलो, चाचे और अलीना मुझे ये बताएं कि इन्फ्लुएंसर बनने का जो एक आइडिया है, प्लान है, वो कैसे आया, कौन है? अच्छा वैसे मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। मैं आई यूज्ड टू मेक डब स्मैश, तो तब मैं पब्लिकली पोस्ट नहीं करती थी। तो आज से साल पहले ना मैं कुछ वीडियोस थी ऐसी फैमिली ग्रुप्स में भेज देना, कभी इस तरह कर देना, तो मुझे फैमिली ने कहा कि एक दफा पब्लिक पोस्ट करके देखो क्या आपको मिलता है आउटकम इसका। तो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो अभी साल पहले ही मैंने इस तरह किया और काफी अच्छा रिजल्ट मिला। फेमस हो गए आप, तो फिर आगे अब क्या प्लान्स हैं? अभी तो फिलहाल जाने का इरादा है? हाँ एक्चुअली जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर कराची में है। तो मैं यहाँ से भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रही हूँ अपना, अभी मैं स्टडीज़ कंप्लीट कर रही हूँ, तो फिर वो मेरी इंटरप्ट हो जाएंगी बीच में, तो इसलिए मैं भी ड्रामास की तरफ नहीं जा रही कि एक दफ़ा स्टडी कंप्लीट करूँ और फिर उसके बाद मैं ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ जाऊँगी। तो हमारे पास इतने बड़े बड़े सिंगर्स बैठे हुए हैं, कभी गाने का भी दिल किया या इनको देख के कर रहे? शायर बैठे हुए, शायरी का मुझे बड़ा शौक है। अच्छा चलो पहले आपसे शायरी सुनते हैं। नहीं तैयारी की थी है। चलो भाजी चले आपकी तरफ से। मैं आपको बता देता हूँ, बेफिक्र हो जाए, ये मेरी बेटी की क्लास फेलो है, तो मेरे लिए बेटी हो जैसी। मैं जस्ट लाफ्टर ले रहा था। भाईजान ने अपनी बात कर दी। आजकल मैं इन जैसियों का बाप बन रहा हूँ, मैं भी क्लियर हूँ। मेरी बेटियां सारी। अलीना कुछ हो जाए फिर इनकी तरफ से शेयर करूंगी, इनको डेडिकेट इनके दिल के हाल की तरफ से। अलीना बब्बू को शेयर डेडिकेट और इनको ये भी बता दें कि मेरा इशफाक मिट्टी जो करैक्टर है आएगा, इसके बाद आएगा बब्बू। इशफाक मिट्टी है ना, दसो तो आएगा। पहले आप सुनाएंगे और तानू पता होना चाहिए थे फॉलोअर्स बड़े ने। आपको भी पता नहीं उनके अंदर का इशफाक मिट्टी जब मिट्टी हो जाएगा वो आपकी शायरी मिट्टी कर देगा जी, क्योंकि इशफाक मिट्टी भी एक शायर है भाजी। जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ इसलिए ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਫਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ आवाज जी। चले अर्ज किया जी। आहा आप हुक्म करें, अर्ज क्यों करेंगे? अर्ज से मैं करनी है, नाम है मौला। जी अलीना। ईद के दिन की तरह तुमने मुझे जाया किया। हाय अरे वाह। ईद के दिन की तरह तुमने मुझे जाया किया। मैं समझा था मोहब्बत से गुजारोगे मुझे। हाय 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 हाय। मैंने समझा था मिट्टी तो मिट्टी हो गया है। आंखों के दरिया के सागर के अंदर समुद्र के पास मछलियां रहती हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगी, मजाल है इस बंदे को ये लाइन दोबारा सुनाने क्योंकि मैं कोई पेंसिल कापी दा मोहताज शायद नहीं है। मैंने जो आमद होनी है शेर है, तुसी विच बोलना नहीं ते मैं भूल जाना। ते मैं की क्या सी भला, मुझे भी नहीं यार। हुन मैंने फिर नवा शुरू करना पड़ा। चलो। तेरी आंखों के दरिया के सागर के अंदर मछलियों के साथ बेसेरे मेरे मछेरे रहते हैं। वाह वाह।
तेरी आंखों के सागर के साथ मछलियों के अंदर बसेरे रहते हैं। इसी दिन में तारे आंगन में सितारे और जलेबियों के साथ नान हलवा। खुदा के लिए कुछ अच्छा सुना दें, ये हजम नहीं हो रहा। नहीं, इसके बाद तो वाकई शायरी छोड़ देना ना, 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 ना। अगर आप भी चली जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तेरे आंगन में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। इशफाक मिट्टी छड़ दे मेरा आंगन, जा जान छड़ दे। इशफाक मिट्टी ना खुदाई करो इनू जान दियो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਿਰ ਸੋ। क्या कहने उन्होंने क्या मिट्टी पाओ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਫਾਕ वो तो मिट्टी हो। साढ़े बुजुर्ग ने बहरहाल। लेकिन बब्बू कमाल है आप, माशाल्लाह। बब्बू के लिए क्या बात है, क्या बात है। जी ताहिर साहब, एक नज्म हमारी क्रिकेट टीम के हवाले से। हाय क्या शानदार क्रिकेट टीम है जी। हमेशा कौन की तवक्कुआत पे पूरा उतरती है। हाँ, ये वो खराब बंदूक है जिससे दुश्मन भी डरता है, मालिक भी परेशान है, कोई पता नहीं कब चल जाना होता है। तो वैसे तो बाकी जो हमारे बाकी खेल है उनके ऊपर भी बात करें तो यही सूरत हाल है। वो पिछले दिनों जब ओलंपिक्स हुए तो हमारी टीम जो स्विमिंग की थी उसके बारे में एक जुमला मशहूर हुआ कि ये गए सबसे आखिरी नंबर पे आए। अच्छा, मैनेजर ने बुला के पूछा जब सबसे कि आखिर ये क्या बना है, कोच से सवाल किया कि ये क्या हुआ, सबसे आखिर में हमारी स्विमिंग टीम इतनी माठी है। उसने जवाब दिया, सर जी शुक्र करो डूब नहीं गए। तो ऐसी टीम है स्विमिंग टीम हमारी। तो क्रिकेट टीम जो है वो क्या है कि सबसे हल्की साबित हो या सबके ऊपर भारी, सबसे हल्की साबित हो या सबके ऊपर भारी, पूरी एक नमूना है ये क्रिकेट टीम हमारी। सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे, सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे। 90 पे एक आउट नहीं था, 110 पे सारे। बात है। सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे। 90 पे एक आउट नहीं था, 110 पे सारे। हाँ। और इनका कौमी फर्ज है सबका बीपी शूट कराना। आहा, इनका कौमी फर्ज है सबका बीपी शूट कराना। इनसे आकर सीखे कोई सादा मैच फंसाना। और इस खातिर भी जल्दी से है स्लिप में कैच फड़ाना। यहाँ से फारिग होकर इनको शॉपिंग पर है जाना। क्या कहने, लेट हुए तो वही बल्ला बेगम भर सकती है। घर की तो रूटीन है, बाहर भी फैंटी पड़ सकती है। और फील्डिंग का तो कुछ ना पूछो, अच्छा। हाल किया जो सबने। फील्डिंग का तो कुछ ना पूछो, हाल किया जो सबने। जैसे हाथों पर सरसों का तेल मला हो सबने। झुक कर गेंद नहीं भरते कि मोहरे हिल ना जाए। फील्डिंग हो रही है कि झुककर गेंद नहीं फड़ते कि मोहरे हिलना जाए। डाइव लगाने से डरते हैं गोडे छिलना जाए। और मिस फील्डिंग से रन देना भी इनकी रीत हो जैसे। गेंद को ये नहीं हाथ लगाते, गेंद प्लीत हो जैसे। और ये भी डर है अच्छा खेले कुछ इज्जत नहीं रहनी। ये भी डर है अच्छा खेले कुछ इज्जत नहीं रहनी। मैन ऑफ मैच बना जो उसको इंग्लिश बोलनी पैनी। कई दफा इंग्लिश के डर से टीम है अपनी हारी। पूरी एक नमूना है ये क्रिकेट टीम हमारी। वेलकम बैक। हम मना रहे हैं ईद अपनों के साथ। बाबर साहब, आपको भी शायरी कहने का शौक है, प्लीज कुछ हो जाए। मैं तो इन्होंने इतनी खूबसूरत शायरी की उसके बाद इशफाक मिट्टी वाली। अगर आप चाहें तो एक और हो जाए। मेरा तो दिल कर रहा है। नो 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 नो। हमारे पाकिस्तान के सितारे, अच्छा, आंगन के तारे, हाँ, गैन गुब्बारे, फेफवारे। नहीं हाँ। अपना काफिया ना दे देखे मैं भूल जाता। अच्छा, हमारी जान के सहारे। हाँ, खत्म हो गया बस। इत्तेफाक मिट्टी ये बहसदानी है जितने खत्म होते खत्म। जी। बूए बंद ते कंधा उचियां। अच्छा, बूए बंद ते कंधा उचियां उत्ते कच्छ दे टोटे लाए सन। बूए बंद ते कंधा उचियां उत्ते कच्छ दे टोटे लाए सन। मैं की जाना लुटन वाले केड़े पासे आए सन। अल्लाह अकबर, कमाल। बस आ भाई गया। आ जाते ने। अच्छा जी, ज़ीशान साहब, आप भी अपने गाने खुद लिखते हैं, तो सिर्फ गाएंगे या आज कुछ कहेंगे भी? मैं जी बिल्कुल आपको गाना सुनाऊंगा और लिखता मैं नहीं हूँ। अच्छा। हमारे मियां वाली में और पाकिस्तान में
जहाँ जहाँ माशाल्लाह अच्छे शायर मौजूद हैं। अच्छा। वो हमें धुन के साथ हमें लिख के देते हैं, उन्हीं का कलाम हम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला करम करता है। उसमें हमारे आज भी मौजूद है हमारे साथ जुमशेद नासिर साहब। अच्छा। वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, साजी भाई हैं, तो उन लोगों का हम कलाम कोशिश करते हैं। शाकिर शुजा आबादी साहब का एक कलाम है, क्या प्यारा सा कलाम है, वो चाहेंगे कि हम आपको सुनाएं। बाबर सर, मुझे ये बताएं कि आगे बच्चों को भी इस फील्ड में लाने का इरादा है या नहीं? देखिए, जब मैं आया था तो मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं सोचा था, मैंने खुद सोचा, उसमें मेरे माँ बाप की दुआएं शामिल हुई, मैं आ गया। मेरे बच्चों में अभी मेरे ख्याल से जो मेरी वाइफ हैं वो जरा गुस्से की तेज हैं। अच्छा। पढ़ाई के मामले में, तो जरा तालीम मुकम्मल कर लें तो फिर कोई रोक टोक नहीं आए। यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है? रिस्ट्रिक्शन तब होती है जब आप पढ़ाई और इन मामलात में जरा दूर हो। मेरे ख्याल से जो बेसिक चीजें वो हमें मुकम्मल कर लेनी चाहिए, फिर आप जरूर आए। वाह। आप काम करें, आपकी मर्जी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि मुझे पता है बहुत फैंस थी आपकी और अब भी हैं, तो कभी भाभी के सामने किसी फैन ने इजहार कर दिया और वो वबाले जान बन गया? एक बार थोड़ी, करोड़ों बार हुआ। क्या हुआ? कभी कुछ भी नहीं हुआ, वो सीधा आके फिर ईद मिलन पार्टी, तो फिर बंदा क्या के फैन आके सीधा। हाँ जी, हाँ, उनका प्यार है ना, हम क्या कर सकते हैं। वाह, इस तरह नहीं है फैन। आप यकीन करें, ये सिलसिला आज तक भी नहीं रुका। अच्छा। लोग घरों तक भी पहुंच जाते हैं और ये उनका प्यार है, अपना अपना इजहार का तरीका है। साढ़े घर जदों आंदा कर्जा लेना। तो जो सर्टन बाउंड्रीज होती हैं वो आपने खुद बनानी होती हैं। तो मतलब आप एक फैमिली मैन है, आपकी बेटियां बड़ी हैं, आपका बेटा जवान है, और जाहिर है आपकी बेगम अगर नहीं बोल रही तो समहाउ देखती रही है ना, तो आपने एक बाउंड्री बनानी होती है। बस ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ तक तो ठीक है। बस कुछ फैंस स्पेशली खवातीन, वो फिर थोड़ा सा ज्यादा रिएक्ट होता है, फिर समझाते हैं तरीके से। बस जो बेलमाद ऐसे वॉच करती रहती ना, वो वीकली कुटती हैं हर वीकेंड पे, इधर आओ। ये अपने आप हालात बता रहा है, सच बोलता है बब्बू की आदत है। सारी बात पंजाबी है। तो बब्बू मुझे बताओ कि कोई ऐसा वाकया हुआ कभी? एक बारी। लेकिन मसला ये ना कि बब्बू लिमिट्स नहीं रख रहा। बब्बू कह रहे आते हो, नो प्रॉब्लम। और बताओ बब्बू, ये देखा? नहीं, बब्बू की आदत वैसे बहुत अच्छी। वैसे कभी बब्बू हुआ है भाभी के सामने कोई फैन ऐसे मिली हो? हाँ, मिल जाती है अक्सर, खास तौर पे शॉपिंग पे जाएं जब। बब्बू तुसी भी शॉपिंग पे जाते हो? नहीं, और मैं मांगना क्यों? वो किस टाइम मॉल शॉल दे विच आपको बड़ा देखा। ओए बब्बू, मॉल जाते हो शॉपिंग के लिए? बहुत अच्छा है, होना जे सीरियस होने का नुकसान। तो अक्सर वो सेल्फी शेल्फी। अच्छा। पहले हुंदा सी, हुण नहीं। हुण उन्हें पता है खचा मारेगा। अच्छा है। ये बड़ी प्यारी बात होती है। और आप ठीक है? ये तो मैं आपसे घर जाने के बाद पूछूंगी, बब्बू ठीक हो? ये शो चल लेने दो एक दफा। आप साथ साथ बोलते रहो, अपने जिंदा होने का एहसास दिलाओ। जिशान की तरफ आते हैं, क्योंकि जिशान की मैंने परफॉर्मेंस में देखा है, इतने लोग, इतनी फैन फॉलोइंग, मिलियंस में गाना, अभी डालो 2 मिनट बाद मिलियंस, इतनी फॉलोइंग है। तो कभी कोई क्रेजी फैन मिला है पागल कर देने वाली? 2 मिनट बाद तो मिलियन नहीं होता जी, थोड़ा टाइम नहीं, वाकई आपकी बहुत अल्लाह ताला का करम है जी। मेल्स जी, फीमेल्स माशाल्लाह प्यार देती हैं, सुनती हैं। अल्लाह ताला सबके पर्दे महफूज रखे। बहुत अच्छी हैं, उन्हीं की वजह से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उन्हीं की वजह से बंदा कायम होता है जी। अल्लाह का करम होता है। तो मिलते रहते हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं जब हम शोज पे जाते हैं, चाहे जेंट्स का शो है। अच्छा। लेकिन जब हमें एज अ सिंगर मुझे अपने घरों में लोग ले जाते हैं, अपनी फैमिलीज में तस्वीरें वीडियोस के लिए, तो इससे बड़ी इज्जत हो नहीं सकती कि एक बंदा, आप गैर मर्द को अगर अपने घर में ले गए तो हम उनकी इज्जत करते हैं। अल्लाह ताला सबकी खैर। बहुत अच्छी बात। ताए साहब, बेगमात के लिए मैं दुख रखती हूँ, कोई उनके लिए कुछ हो जाए प्लीज। ओ भाभी होनी जो लड़दे शायरी शुरू कर देते। नहीं, शायरी शुरू करदा फिर लड़दे। अरे क्या बात है। कुआरियां दी फरियाद सी कि मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं करदे, मेरा हुण छेती ना विआह क्यों नहीं करदे। कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान आ, हुण ते ख्याल करो मैं भी इंसान आ, और लब के लियावां दसो कुड़ी कित्थों हाण दी। लब के लियावां दसो कुड़ी कित्थों हाण दी। कज़ना चो कोई मैनू जुत्ती ते नहीं जानदी।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਲੈਟ ਸੀ। देखती हूँ मेरी वाली हर कुड़ी कहती ओके लेट्स सी। तो अब इसका जवाब मैंने लिखा था जी ਵਿਆਹ ਵਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਖੌਫ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਸੌਣਗੇ। ਹਾਏ 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 ਖੌਫ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਸੌਣਗੇ ਬਟਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖੌਫ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਸੌਣਗੇ ਬਟਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਈ ਜੇ ਡਿਆਨਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੇਡੀ ਡਿਆਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਡਿਆਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਣ ਆਖੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੂਲ ਹੈ ਹੋਈ ਜੇ ਡਿਆਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਣ ਆਖੇਗਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਆਖੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ। ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧੌਣ ਸੀ ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੀਓ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ। ਔਰ ਦਿਨਦਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ। ਦਿਨਦਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ। ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਔਰ ਉਹੀਓ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਆ। ਉਹੀਓ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਸੋਚ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਕਰਨਾ। ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾ ਭਾਬੀ ਉਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਛਤਾ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਬੀ ने 2 बारी कूनी भी मारी ढम ढम। और आप सुनाए जो भी है बहरहाल आपने टेंशन नहीं लेनी है सब कुछ झूठ है। आपका भी झाका खुला भाई। आपने टेंशन नहीं लेनी। मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने इनबॉक्स करके टेंशन दी है? ऐसी वैसी है? किसने? किसी एक ने दी हो तो बताओ। किस फील्ड से या कोई आम कोई फेमस? नहीं आम बंदों की तो नहीं बात कर रही। आम बंदों की नहीं। आम नहीं यानी फेमस है भाई। डोनाल्ड ट्रंप पता तो नहीं आ गया। कौन है वो फेमस? होते कुछ भी सकते। नहीं वो बताएं आपको पूछ रही हैं वो कौन है? नाम नहीं बता सकती। कोई इन्फ्लुएंसर है? एक्टर भी है और इन्फ्लुएंसर भी है। हाँ। फैमिली व्लॉगिंग तो नहीं करते? उसका नाम बे से तो नहीं शुरू होता? ਇੱਥੇ ਕਸੌਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। अच्छा उनके नाम का आखिरी लेटर बता दो। नहीं वो जिनकी आप बात कर रही हैं वो तो मेरे दोस्त हैं वैसे। अच्छा। लेकिन वैसे अगर आप दूसरी सेंस में बात कर रही हैं तो उनका मैं नाम नहीं ले सकती। अच्छा कौन है जिनकी फैमिली व्लॉगिंग आप कह रही हैं वो दोस्त हैं? रजब की बात हो रही है? डकी की किसकी बात? हाँ ये अरे डकी तो नहीं रजब को तो जी मैं जानती हूँ उनको। अच्छा तो अलीना शादी के बाद अभी तो आप कह रही हैं फैमिली कंफर्टेबल नहीं है। शादी के बाद अगर हमारे भाईजान कंफर्टेबल फील करे तब होगी व्लॉगिंग? अच्छा एक्चुअली जो व्लॉगिंग का काम है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको हर वक्त आपकी कोई प्राइवेसी नहीं। आपने हर वक्त कैमरा पकड़ के अपनी वीडियोस बनाते रहना। तो मेरे ख्याल से वो मैं नहीं कर सकती। इतना कंसिस्टेंट नहीं रह सकती। ये लोग तो काफ़ी कंसिस्टेंट है। रोज़ बनाना और अपलोड करना काफ़ी मेहनत का काम है। तो अगर हाँ अगर मेरा हस्बैंड व्लॉगर हुआ फैमिली व्लॉगर है तो यू विल बी कंफर्टेबल। अब गुजारा तो करना ही है। ठीक हो गया गुजारा करना है जी। बाबर साहब एक्टिंग भी कर ली शायरी भी सुना दी
अब एक और छुपा हुआ हिडन टैलेंट। वो कहते हैं ना कि मुझसे किसी ने पूछा तुम्हारे में और कोई ऐसा हिडन टैलेंट है, मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा बताओ, मैंने कहा हिडन है कैसे बता छुपा हुआ है ना। तो आपका छुपा हुआ टैलेंट हमें पता है, आप गाना भी गाते हैं, बहुत प्यारा गाते हैं। अच्छा, गाना जो है ना वो तो बंदा नहाते हुए या वॉशरूम में शेव बनाते हुए, कुछ बहुत तक वहां तक तो ठीक है, हाँ वहां तक ही मेरा था बस। उसके बाद मैं सिर्फ ड्राइंग रूम तक आया, उसके बाद फिर एक आध 2 शो पर चला गया, तो मैंने कहा बस वो वहां तक ही ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली इन जैसे काबिल लोगों में इनकी मौजूदगी में करना तो वो बड़ा, लेकिन आप जैसा एक्टर भी तो फिर कोई नहीं है ना। ये बात है ना, अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके हिसाब से बहुत ज्यादा नवाजा हुआ है बेशक। तो हमारे पास बाबर सर भी हैं और सीनियर है हमारे। आपने माशाल्लाह एक्टिंग के जरिए अपना करियर बनाया, तो फिर आप आजकल के व्लॉगर्स को, डेली व्लॉगर्स को क्या समझते हैं, सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये भी आपने कहा ना कि फैमिलीज दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमें तो किसी पर उंगली उठाने का हमें कोई हक नहीं है। तो अगर कोई किसी से इंस्पायर हो रहा है, अच्छा अगर कोई जैसे बाबर अली था, जानू सुंदर आप गाना चलाते हैं, या बाबर अली की कोई फिल्म है, तो भी कहता है मैं भी हीरो बनूंगा जी, या मैं इतना अच्छा आवाज, इतनी अच्छी सिंगिंग करूंगा, शायर बनूंगा या ऐसा कॉमेडियन बनूंगा, तो वो कहता है जी मैं भी ऐसा अच्छा बेटा बनूंगा। तो एक अच्छी बात तो आ गई। बिल्कुल। तो हम उनकी उन चीजों को पॉजिटिव लें, पॉजिटिव लेंगे तो अल्लाह ताला ने तो आपको मना किया आप किसी की ऐबों से पर्दा ना उठाएं, किसी की बुराई ना करें। बिल्कुल। तो जब हम किसी को पॉजिटिव लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में खुद ही ये सारी वाइब्स भर देता है। हमें किसी की बुराई करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको अच्छे पहलू से ले लें। हम क्यों, और जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, जिसे अल्लाह इज्जत दे, मैं और आप कौन होते हैं, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो उनको अल्लाह नवाज रहा है, अल्लाह उनको और नवाजे। एज लॉन्ग एज वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो क्यों नहीं यार, वो हमारे मुल्क के नाम है, वो भी उनको अल्लाह इज्जत दे। आ जाए आप जरा मैदान में। अब ये मुझे डरा रहे हैं। आज मैं नहीं, मैं तो ये मुझे नती ना करा दें आज। नहीं करा दें, क्या होगा। हमारे पास आप सब लोगों के लिए, हमारे मेहमानों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। हम देंगे इनको डायलॉग्स और इनसे लेंगे डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ वो डायलॉग, और देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है। सबसे पहले चलते हैं अपने सिंगर के पास। अच्छा, सबसे पहली बात भाई, कोई नहीं शर्माएगा, आज हम फैमिली हैं और हमने खुल के करना है परफॉर्म। हाँ इंशाल्लाह, आज हम फैमिली हैं। हाँ। मैं ऐसी फैमिली से डिसोन होना पसंद करती। क्यों, मेरी लत है नहीं। आप बब्बू को इजी ना लें अलीना। किस चीज का मुझ में काटा है? भाई आला काटा है थोड़े पीछे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲਾਫਟਰ नहीं लेते। नहीं यार, मजाक कर रही हूँ। जी ज़ीशान, पहला डायलॉग आपके लिए। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है और वायरल भी हूँ, तुम्हारे पास क्या है? ये आपने रोते हुए बोलना है। बोले बोले बोले। देखिए, जो सिंगर होता है ना, वो एक्सप्रेस भी करता है अपनी गायकी को, हर एक्सप्रेशन देता है। तो ये मत कहिएगा मुझे एक्टिंग नहीं आती। अल्लाह की कसम नहीं आती। चले ना थोड़ी सी प्लीज, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज, मेरे लिए कहना कि नहीं, उधर कहो ना। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? ठीक है। अच्छा, मुझे सारे मेहमानों में से ना ज़ीशान का डर था कि ये नहीं करेंगे, लेकिन इनके लिए वेरी नाइस। अच्छा जी, चंगी उस्तादों की तरह वेरी नाइस भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत हम बाबर सर के पास थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जज बन के सबको देखें, सीनियर है ना। अलीना के पास आते हैं। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे भूख लगी है। पागल होके बोलना है ये। देखो, एक्टिंग करनी है भाई। पागल गुस्से से बोलना। आप मुझे बोले गुस्से से, कोई बात गुस्से ना। आपको देख के मुझे हंसी आ नहीं, चले, मुझे गुस्से से बोले, बल्कि मेरे चीथड़े उड़ा दे मैंने फड़ के लीरो लीर कर दो। अल्लाह अकबर। तुसी मैंने कसाई समझे? गुस्से से बोलो, मेरे चपेट मारो। हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। होने दो। वैसे तो मुझे मेरे कजन्स वैसे ही पागल कहते हैं, तो चलो मौका ही मिल गया। हाँ, आपको देख के कहना है? मैं हाजिर हूँ, मुझे कहे सही है। आपको देखे तो गुस्सा ही आता है, पागल भी नहीं होता। चले, चलो गुस्से में
में कह दो, आपके लिए एक है हमारे पास ऑप्शन, गुस्से में कह दो। हाँ, फुल गुस्सा बल्कि खड़े हो जाओ, आ जाओ जरा। हाँ ये तो बात। जाओ यार 10 मिनट जाओ जरा। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। मैं ऑफिस से आया हूँ। ये बेलन है हाथ में। अगली सिचुएशन में क्या आप ही पालो। हाथ में बेलन है। हाथ में क्या है? बेलन। ओके। हाँ पूरा एक सीन होगा, बब्बू ऑफिस से आया है हाँ जी। और आपको गुस्सा है, आप तैयार हुई हो, आपने अम्मी के घर जाना था हाँ। और बब्बू आया लेट, ईद का दिन है और आपको नहीं लेके गए। अब बब्बू ऑफिस क्या कर रहे हो ईद के दिन? है? ये ऑफिस के बहाने किससे मिलने गए थे? ईद पढ़ के लेट आया। जी चलो ठीक है, ठीक है। ए मैं आ गया। हाँ चलो। तुम तैयार हो? मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। हाँ तो वहीं जाना, मैंने कहा तो है। पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और कहना जाऊँ? मैं अकेले चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ तुम्हें ड्राइव नहीं आती, पिछले दिनों में गाड़ी तबाह की है तुमने, बंदा चौकता सी करो कहा था आपको देख के मुझे वैसी हंसी आ जाती। गाड़ी तुम्हें ड्राइव अलीना सीरियस। हाँ गाड़ी तुम्हें ड्राइव नहीं करनी आती, बस चलते मैं खुद चली जाऊंगी, आपको मुझे लेके जाने की जरूरत नहीं है। ओहो किस बात का माइंड कर रही हो? ईद वाले दिन तुम ईद वाले दिन भी आप घर नहीं आए। मैं घर खड़ा हूँ, मैं चौक खड़ा हूँ। मुझे आपको देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना? मैं खुद ही जा रही हूँ अम्मी के घर। खुद नहीं तुम जा सकती मेरी इजाजत के बाद। बात सुनो, वापस आओ। वापस आओ। तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हारा Oh my God. सब कुछ तुम्हें तुम्हारी बहन सिखाती है। छोड़ो, चलो आओ चले। नहीं अलीना के लिए तालियां, बब्बू के लिए तालियां। Well done. थैंक यू। अच्छा जी, हाँ जी, आगे हमारे सर मजा आ रहा है। हाँ नहीं बहुत अच्छा। सुनो आप सुनो। ओके। पता नहीं केड़ा वेला निकम्मा सी जिन्ने हांडी ईजाद कीती। सत्यानाश जाए ओदा जिन्ने बिरयानियां, निहारियां ते पला ते जरदा ईजाद करके औरतां दी जिंदगी चुल्हे च पाती। मैं कहना हाँ, और वो जो मैं वो औरत जो वो बनना नहीं है। बनते थे वो औरत बनना मैं? हाँ बनने की जरूरत। की दसा भैन मेरी है। मैं तेन की दसा। अच्छा एक सेकंड, औरत का सहारा लेते हुए टच नहीं करना मेरे शो में। ये इसके बैठने से पता चल गया। नहीं जापा। फफे कुटनी है। चल अपने घर चल। मैं तेन की दसा, इधर मेरा वेख, तेरे ते सुर्खियां पाउडर नहीं मुकन दे। बड़ी खौफनाक औरत छुपी है मैं आपके की अंदर। दसा, खाना खराब होवे उस वेले औंतरे दा केदा नकम्मे दा। केदा हाय मैनू जबरदस्त। औंतरा जिन्ने हांडी बनाउनी याद कीती तैਨੂੰ ते पता ही आ। क्यों की होया? खाला तू कदी नहीं बनाई। औंतरा जरदे बिरयानियां निहारियां। निहारियां हाँ शाशलक शाशलक। हाँ पास्ते हाँ अल्लाह दे वास्ते। पता खाना खराब होवे 24 घंटे चुल्ले अगे 24 घंटे। हाँ। और सुना तू चल चुल्ले तू अपने बंदे ना खुश आ। ए महीना की खुश रखते हुंदे ही उस तो सही कह रहे। बब्बू के लिए तालियां। चल औंतरिया मेरे अंदर दी औरत जाग गई है। मैं खाली वापस नहीं जाना। जी बाबर सर आपकी ताहिर साहब के प्रति पहले। अच्छा वो कह रहे हैं मैं पहले जज करूंगा। नहीं नहीं सर, जज करना है सर, सीनियर्स का हुक्म है। मैं सिर्फ जज ही आज। हाँ नहीं आप भी अच्छा आएंगे। हाँ तो कर लेंगे। चले जी, आपने बोलना है इसको सरगोशी के अंदाज में, ठीक है? जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। क्या वाह, उन्होंने मरवाओ उठते जी सरगोशी करनी है साथ। मैं बैठी ताहिर साहब साथ वाली लड़की के कान में सरगोशी कर दीजिए। मैं सहूलतां सानू मैं उससे जो आगे लड़की मौजूद है ना जी। उसके कान में सरगोशी करना फिर चाहूंगा। मैं चाहूंगी आप दोनों यहाँ आ जाएं।
बब्बू यहाँ आ जाओ, ये मेरी आप सरगोशी यही तक पहुंच जाएगी। आइए, आ जाओ आ जाओ। हेलो जी। मैं लड़की है, दोनों सहेलियां हो नो ना, प्रॉब्लम। अल्लाह हाँ। माफी करे। और सरगोशी कर रही है। सिर्फ सरगोशी करनी है। ये जो खावा सिर्फ सरगोशी कर दे। मेरा बंदा तो ओ बैठा ढोलकी भी आउंदा। बब्बू मैन ऑफ द मैच। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह। जबरदस्त। बहुत है, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। क्या बात जी ताहिर साहब, सरगोशी करने वो बहुत कुछ अच्छा, कर हाँ, देगा। हाँ, क्या 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 जुमला क्या है वो? अच्छा, जब हाँ, बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश ठीक आती है है। तो ज्यादा पानी आता है। अच्छा, तुम्हें पता है? नहीं तेन ही पता नहीं। मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। तू बोल रही तेरे सारा पता है। जब बारिश आती है ना, अच्छा, और जब ज्यादा बारिश आती है ओहो, तो बहुत ज्यादा पानी आता है। ओह माय गॉड, यू आर बहुत अच्छे। अच्छा मैंने ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਨਰ मैं एक्टिंग दस्तबरदार हो रहा हूँ ना, मुझे सिंगर आने दे आज के दिन। नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट। ये बड़ा अच्छा हो गया ये, बस इससे ऊपर नहीं। नेक्स्ट कुछ और डाल दो, इतना अच्छी एक्टिंग कर दी उसने। जबरदस्त जबरदस्त। सर आपसे फिर भी एक लाइन। अच्छा मैं उसमें बता देता हूँ, मुझे अभी ये पूछ रहे थे, हाँ। मैं अपना डायलॉग बोल देता हूँ खुद ही। अच्छा मुझे कह रहे थे कि आप लेजेंड ऑफ मौला जट में थे, तो हाँ। आप रिसेंटली उस, मैं चाहूंगा उस फिल्म के लिए क्लैप इसलिए हो कि 700 करोड़ क्रॉस कर गई। क्या बात है। तो मुझे उन्होंने बाप बनाया, सरदार जट बनाया, तो मुझे एक आइकॉनिक डायलॉग के लिए लिया। वो डायलॉग तो लगा नहीं, लेकिन वो दिल पे लग गया मेरे। हाय, कोई बात नहीं, लेकिन सा मुझे मेरे 5 मिनट ही बड़े थे जो स्टार्ट में थे। ऐसा ही। तो वो इतना था कि अगर कैमरा मेरी तरफ है तो वो ये था कि एक गल याद रखी मौलिया, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। अभी मैं चाहूंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए प्यारे प्यारे ईद के पैगामात हो जाएं जो वाकई उनके दिल पर असर करें। तो शुरुआत हम बाबर सर से ही करेंगे। देखिए, ईद का जो त्यौहार होता है, हम इसमें एक चीज भूल जाते हैं जो बड़ी अहम है। ना मैं मुकम्मल हूं, ना आप, ना हम में से कोई, या देखने वालों में, या हमारे ऑडियंस, या कैमरे की उस तरफ जो हमारे देखने वाले हैं, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की जात है। बेशक हमसे गलतियां सरजद होती हैं और इंसान से होती हैं, और अल्लाह मियाँ गलतियों के बाद जो रुजू करते हैं उसे ज्यादा पसंद करता है। बिल्कुल। कोई शक। तो अगर हमसे कोई नाराज है, चाहे वो हमारा अजीज है, चाहे वो पड़ोसी है, कोई भी है, खुदारा आप उसको ना भूलें ईद वाले दिन। आप पहल करके तो देखें, आप कह दें ईद मुबारक। मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ी आपको अल्लाह ताला उस दिन आप पे रहमत करेगा। आप इसको अपना कर देख लें, और ऐसा हुआ है। आप अपने नाराज लोगों को पहल तो करें, सिर्फ इतना कह दें कि ईद मुबारक, फिर आप देखें अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में कैसे मुबारकबाद भरता है। क्या बात। बहुत जिशान साहब, देखिए जी, बहुत अच्छी बात की बाबर भाई ने, अल्लाह ताला इनकी खैर करे। अपने प्यारों को बिल्कुल याद रखिए, अपने पड़ोसियों को याद रखिए, गरीबों को याद रखिए इस टाइम में। और सिर्फ एक प्यारा सा पैगाम कि जो लोग आपकी जिंदगी में मौजूद हैं इस टाइम, उनको कहिए कि आप अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे बहुत जरूरी है। जाने के बाद ना जब वो हाँ। चला जाता है, हम बाद में सब कहते हैं कि यार क्या कमाल बंदा था। उसकी होते हुए हम नहीं कह पाते, हमें कहना चाहिए ताकि उसको भी पता हो, हम दोनों को पता हो कि यार ये बंदा कमाल है। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। नी भैने मेरी तू भी कुछ कहना है तो कह दे। मैं की कहना ईद वाले दिन भी चुल्ले आगे। मैं यही कहूंगा सब लोगों को, देखने वालों को, कि अपने आसपास का ख्याल रखें। सबसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है, इसको कम करें, प्यार बढ़ाएं, बस बेशक। प्यार बढ़ाएं बस। बेशक। गुड। जो बब्बू ने कहा है ना आस पास, तो आज बब्बू के सिर्फ आस वाला एक वो मैसेज था। ये या तुम समझी हो या वो समझी। अलीना नहीं, इसमें आप, आस का लफ्ज़ उम्मीद के लिए है। वाकई हाँ, आस ये वाला। शायरी कह आस सकते हैं। और पास। पास दूसरा पास। आस उम्मीद पास पास। हारत दे के पास करे, अपना काम बुलवा दें थोड़ा सा फिर। चलो शायद आपकी नजर कर जी। देता हूँ। सोशल मीडिया का एक मंजरनामा मैं भी दिखाना चाहूंगा कि ट्रम्प सा मुंह था
ट्रम्प सा मुंह था, ट्रम्प सा मुंह था लेकिन अब माधुरी है। ट्रम्प सा मुंह था लेकिन अब माधुरी है। सो मेकअप या फिल्टर बहुत जरूरी है। और नौजवानों के लिए है कि महबूबा के नोट्स बनाना रातों को। वाह, महबूबा के नोट्स बनाना रातों को इश्क नहीं है भैया, ये मजदूरी है। और अब लाहौर का पावा अख्तर लावा है। वाह, लाहौर का पावा, अब लाहौर का पावा अख्तर लावा है। अब लाहौर के कुलचे की बस दूरी है। और चाहत फतेह को सुनकर हमने ये जाना, म्यूजिक कहीं कहीं जहनी माजूरी है। और आखिरी शेर के आप समझते हैं मैं मांगने आया हूँ। आप समझते हैं कि मैं मांगने आया हूँ। आप समझते हैं मैं मांगने आया हूँ। हरगिज हरगिज नहीं, लेकिन मजबूरी है। बट क्रिएटिविटी, मैं इसी मांगने की बात कर रहा हूँ, मैं क्लियर भी करना जरूरी है। तो अभी हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे। माशाल्लाह इतना प्यारा शो, दिल तो नहीं कर रहा खत्म करने को, लेकिन